हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। फटाफट से छोटा छोटा सा एक रीकैप देख लेते हैं लार्जर टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा है, मंथली, वीकली, डेली, ओवरली। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज क्या प्राइस एक्शन रहा, मैंने कैसे ट्रेड किया और कल क्या पॉसिबिलिटी है। और कल के लिए हम गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट खुल के ऊपर जाए, नीचे जाए, तो चारों सिचुएशंस का एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं, राइट। देखिए मंथली चार्ट पे अभी ये जो करंट मंथ है वो प्रीवियस मंथ के ऊपर चल रहा है, तो हालांकि यहाँ से पुल बैक आया है, लेकिन अभी स्टिल मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग एक बाय डिप्स मार्केट है, ठीक है। और बाजार को जो ब्रेकआउट मिला है वो 18,900 के ऊपर मिला है, तो जब तक 18,900 के ऊपर बाजार है या फिर ये जो पूरा एक रेंज है 18,600 से 900, तब तक बाय डिप्स मार्केट रहने वाली है। और जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप्स में, दे आर अर्निंग द मनी, ठीक। अब मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो वीकली चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक जोन है 19,740 फिबोनाची के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर 20,500। बाजार ने वीकली बेसिस पे जो लास्ट वीक क्लोजिंग थी 19,740 के आसपास ही दी। इस वीक प्रीवियस वीक के ऊपर नहीं निकल पाया, लेकिन जो प्रीवियस वीक का लो था 19,560, वो अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया है, 19,600 का लो बनाया है। तो अभी एक इनसाइड बार बन रही है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी कल का ट्रेडिंग सेशन भी रखा है, तो अगर कोई बड़ा मूव नीचे या ऊपर की तरफ आता है देन वी विल डिस्कस ड्यूरिंग वीकेंड, ठीक है। अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। डेली चार्ट पे ये दिख रहा है कि हाँ, ये एक बियरिश कैंडल है, लेकिन अभी इसने रेंज का लो ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अब ये जो कैंडल है, इसका हाई और लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाजार ने आज क्या किया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाके ट्रेड किया और उसके बाद जाके वहां से रिवर्स हो गया। तो अब अगर वो उस प्रीवियस वीक हाई के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर यानी 19,870 के ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर वो नया हाई बनाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी आज की कैंडल के हाई और लो को आप अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा। अब हम लोग ओवरली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओवरली चार्ट पे देखिए पैटर्न क्या दिखा रहा है। पैटर्न ये दिखा रहा है, जो हमारा रेजिस्टेंस था 19,700, बाजार ने जो एलटीपी बनाया लास्ट ट्रेड प्राइस दैट वाज 19,700, और जो क्लोजिंग मिली है वो 19,650-60 के आसपास से मिली है, ठीक है। अब अगर बाजार कल 19,700 के ऊपर ट्रेड करता है तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि ये बियरिश जोन से बाहर आने की दोबारा से कोशिश करेगा। लेकिन 19,760 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है एज पर द ओवरली चार्ट, 19,750 से 760 का, ठीक है। अगर बाजार नहीं क्रॉस कर पाया तो फिर ये जो हमारे नीचे के टारगेट है 19,520 का, वो एक्टिव हो जाएगा। उसके नीचे 19,435, 300, 200 ये सब एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन कितना आता है कितना नहीं आता उसे हम कल देखेंगे। अभी तो मैंने ओवरली चार्ट पे कल आप लोगों को बताया कि क्लोजिंग वीक है, क्लोजिंग कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर आप 19,700 को ही समझ रहा हो कि नीचे से अच्छा बाउंस मिला है 19,600 से 700 तक का, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अभी वीक क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब हम लोग अब ये 5 मिनट चार्ट पे पहले मूव करते हैं, 15 मिनट पे तो हम एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट चार्ट पे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि मैंने आज कैसे ट्रेड किया, और मेरा जो ट्रेड है मैं वो बता रहा हूं कि बाजार ने क्या किया। ये शुरू की एक 5 मिनट की कैंडल थी 9:15 की, मैंने इसको मार्क किया, ठीक है, और मैं उसके ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर रहा था। लेकिन क्योंकि एक बड़ा मूव आया फ्रेंड्स, ठीक है, 19,820 से 19,860, 40 पॉइंट का मूव 5 मिनट के अंदर आया, तो इसका जो 50% होता है 19,840, मैंने वहां पर बाइंग का अपना एक बिड डाली थी, और बाजार ने 19,840 का एग्जैक्ट लो बनाया और मुझे यहाँ पे खरीदारी का मौका दिया। उसके बाद बाजार एक हायर हाई लगाया 19,870 तक, लेकिन उसके बाद बाजार नीचे आया, नीचे आके हमारा पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, ठीक है, 19,830। तो अब मेरा जो ट्रेड एक्टिव हुआ वो शॉर्ट साइड एक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं हमारा स्टॉप लॉस जा चुका था मॉर्निंग का। और अब हमारे पास क्या था फ्रेंड्स कि भाई बाजार अब ये जो लेवल है 19,840 के आसपास तक का, वहां तक का पुल बैक दे। बाजार ने 19,820 लो बनाया
और 19,842 का हाई बनाया, तो हमारी एंट्री 19,840 पे हो गई शॉर्ट साइड। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था फ्रेंड्स 19,860 के ऊपर का। अभी अगेन 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और फिर उसके बाद देखिए कितनी खूबसूरती से बाजार ने लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न बनाया। कंटिन्यू यहां पर ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता रहा और अपना स्टॉप लॉस कंटिन्यूस रिवाइज हो रहा था कि भाई यहाँ आएगा तो इसके ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन बाजार इधर तक आया ही नहीं और इस जोन तक ना आके डायरेक्टली यहीं से निकल गया। अदरवाइज मैं अगर यहाँ के ऊपर तक आके अगर टिक जाता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता, लेकिन बाजार कंटिन्यू लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। और ये देखिए किस तरीके से लोअर हाइज बनाता गया बाजार। और लोअर हाइज बनाने के बाद बाजार ने लास्ट लोअर हाई यहाँ पे फॉर्म किया, लेकिन ये एक और स्टीप फॉल हुआ। और ये जो स्टीप फॉल आया फ्रेंड्स, ये एंड ऑफ द डे के करीब करीब आया, 2-2:30 बजे के आसपास आया। जब 2:30 बजे के आसपास आया तो ये जो एक पुल बैक था, अब मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रिवाइज किया। और जब ये जो कैंडल है 3:05 की, स्पेशली ये वो टाइम होता है जब इंट्राडे ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होते हैं, ब्रोकर्स सौदे काटते हैं इंट्राडे वालों के, तो उस वक्त यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई विच सजेस्टेड कि अभी लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे 19,650 पे स्क्वायर ऑफ कर दी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इससे लर्निंग मिली होगी। अगर मिली हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब कल क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। देखिए अब जो सपोर्ट बन गया है हमारे लिए फ्रेंड्स, वो 19,600 से 590 का बना है। ठीक है, 19,600 से 590 का बना है। मैं उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे आता हूं, आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिखेगा। हमारी क्लोजिंग 19,700 पे हुई है। 19,600 से 590 का सपोर्ट है जहां से बाजार ने मूव दिया। ठीक है, अब हम लोग दोबारा से 5 मिनट चार्ट पे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 19,690 से ये पूरा का पूरा एक जोन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 19,690 के नीचे बाजार वीक है। तो अब कल अगर, वैसे तो मैं 5 मिनट कैंडल के हिसाब से काम करूंगा, लेकिन अगर कल 19,690 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर हम, और छोटी कोई कैंडल बनाता है तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, अगर उसके नीचे सेकंड कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो। ठीक है, अब देखिए यहां बाजार गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के 690 के नीचे टिक गया या जिगजैग करा थोड़ा सा, और उसके बाद नीचे जाना शुरू हुआ तो मैं उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और शॉर्ट करूंगा। ठीक है, और मेरा क्या टारगेट होगा फ्रेंड्स, मेरा टारगेट होगा 19,600 तक का। ठीक, 19,600 से लेके 19,590 के नीचे मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा। अगर 19,570 के नीचे वो एक्टिव रहता है और कंटिन्यूअस नीचे जाता है, फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट टारगेट हमारा बनेगा 19,520 का। 19,520 के बाद हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा एक मेन टारगेट था स्विंग ट्रेड का। अगर 19,510 के नीचे टिक गया, देन फिर फ्रेंड्स फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 19,430 का। ठीक है, तो याद रखिएगा 19,500 510 ये सारे लेवल्स को दिमाग में रखिएगा। ये मैंने यहाँ पर पूरा, मैं दोबारा से आपको 15 मिनट चार्ट पे ले आया हूँ दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द अपमूव ड्रॉ करे थे। तो जो रेजिस्टेंस थे अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो मैं हमेशा लाइन ड्रॉस करके रखता हूँ, मैं रिमूव नहीं करता हूँ, सो दैट जब मार्केट दोबारा से नीचे पुल बैक देती है तो हमें पता होता है कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो इसीलिए वो लेवल्स अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने डिस्कस किया कि भाई अगर गैप डाउन होगा हम लोग शॉर्ट करेंगे, फिर नीचे के क्या लेवल्स होंगे। लेकिन अगर फ्रेंड्स वो फ्लैट खुल के नीचे जाए, ठीक है, मैं दोबारा से 5 मिनट चार्ट पे आ जाता हूं, अगर वो फ्लैट खुल जाए तब नीचे जाए तो थोड़ा सा उसमें भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिएगा, फिर आप शॉर्ट कीजिएगा 19,690 के नीचे। ठीक है, और तब जाके नीचे के ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। अगर वो डायरेक्ट गैप डाउन देता है 19,690 के नीचे ही और वहां पे 5 मिनट की जो कैंडल बनती है वो उसके नीचे बनती है और फिर उसके बाद उस कैंडल के नीचे चलना शुरू होता है, या कोई बड़ी कैंडल बनती है तो फिर उसका 50% के नीचे चलना शुरू होता है, तो फिर उस हिसाब से आप
ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आज बोला कि भाई यहां तक ऐसे कोई कैंडल बन गई, अब ये उसने पुल बैक इसके 50% तक का दिया, यहाँ पे आप शॉर्ट कर दीजिए और फिर नीचे ट्रेल कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया गैप डाउन का। अगर वो धीरे धीरे जिगजैग करके इसको ब्रेक करता है तो वो जो कैंडल ब्रेक होगी ना, जो कैंडल ब्रेक करेगी उसको, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगर फ्लैट खुल के ऊपर चला गया तो 730 के ऊपर जैसे ही बाजार निकलेगा, 690 से 730 के ऊपर, तो फिर लॉन्ग एक्टिवेट हो जाएगा। हम 20 पॉइंट का और वेट करेंगे क्योंकि अभी तो ट्रेंड डाउन है। ठीक है, आज भी बुल्स को ट्रैप किया गया है, तो 19750 के ऊपर अगर टिक जाता है देन फिर पहला हमारा टारगेट 19825 हो जाएगा, और 19850 से 70 के ऊपर टिक जाता है देन हम लोग 19975 के लिए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को लग रहा हो कि भाई 200-300 पॉइंट तो कल ही ऊपर टांग जाएगा, तो फिर 750 के ऊपर आप ट्रेड लीजिएगा। 19825 पहला आ जाएगा, 19850 से 70 तक वेट कीजिएगा, जैसे उसके ऊपर निकले 19975 के लिए आप ट्रेड अपना एक्टिव कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर वो गैप अप देके 19730 के ऊपर निकलता है तो फिर वेट कीजिएगा कि 19750 के ऊपर टिक जाए। अगर वो फ्लैट खुल के जाता है तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि वो जिगजैग करते हुए जाएगा। तो अगर वो 19730, 730 या फिर 750 इसी किसी जोन में आता है और वो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे ब्रेक करता है, तो फिर फ्रेंड्स 19690 के नीचे जाने दीजिएगा उसे। एक बार 19690 के नीचे टिकेगा तब हम ट्रेड अपना एक्टिव करेंगे। अगर वो गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग, गैप अप खुल के अगर नीचे निकलता है तो 690 के नीचे शॉर्ट। ठीक है, तो हमारी डिस्कशन हो गया कि भाई फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो हमें कैसे करना है काम, गैप अप में हमारे को कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है, और वहां से ऊपर और नीचे कैसे ट्रेड करना है। गैप डाउन हमने डिस्कस कर लिया, फ्लैट खुल के नीचे जाना हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, एनालिसिस समझ में आई हो फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, जिससे कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।